हेलो 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 बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। सबका स्वागत है आज के सेशन में। तो आज अपन है ट्रिग्नोमेट्री के अगले लेक्चर पे। हाँ जी, क्या हालचाल बच्चा बाड़ी। मुझे ड्रॉपर जी का क्यों लग गया इधर, ये रुको एक सेकंड। हाँ जी, क्लास 11 प्लस जी। ओके, लेक्चर नंबर चल रहा है ये 14 लेक्चर। तो ट्रिग्नोमेट्री के हम 14th लेक्चर के ऊपर आज चल रहे हैं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो हेलो हेलो, जय श्री कृष्णा, क्या हालचाल, नमस्कार नमस्कार। सबका स्वागत है आज के सेशन में। हाँ जी बच्चा बाटी, राम राम भाई सारिया ने, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, ट्रिगो इज गोइंग ऑन। क्या चल रहा है आजकल, ट्रिगो चल रहा है आजकल। ठीक है, मजा आ रहा है ट्रिगो में। अभी तक फॉर्मुलेज याद हुए, बताओ जरा। क्या आपको क्या आपको फॉर्मूले याद हो गए? क्या अभी तक जितने भी फॉर्मुलेज कराए हैं, क्या आपने फॉर्मूला शीट बनाई, क्या आपने फॉर्मुलेज लिखे, क्या आपको फॉर्मुलेज याद हुए? जल्दी से बताइए। हाँ जी, ट्रिगो ऑन द लेवल, यस। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर जी अभी नहीं तो कभी। दुर्गेश जी, वो कब आएगा वो दिन, कब आएगा वो शुभ दिन जब आप बोलोगे सर हमको सारे फॉर्मुलेज याद हो चुके हैं। हाँ, ये अभी नहीं करते रह जाओगे तुम, समय निकल जाएगा, फिर तुम बोलोगे सर बैकलॉग हो गया, ये हो गया वो हो गया। हाँ, नंबर नहीं बन रहे हैं। ठीक है, आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लगभग पूरा, बहुत बढ़िया सर, याद कर रहे हैं। गुड गुड गुड। पढ़ रहे हो डेली, कितने घंटे पढ़ रहे हो ये बताओ। सर क्या कोचिंग मॉड्यूल्स इनफ है जेई के लिए? मोर देन इनफ है, इनफ नहीं मोर देन इनफ है। ठीक है, इनफ से भी ज्यादा है वो। इतना तुम काम कर लो, तुम जेई में फोड़ के आओगे, तुम टॉप 100 में रैंक लेके आओगे, मैं इतना बता रहा हूं। ठीक है, टॉप 100 रैंक लेके आ जाओगे तुम, अगर तुमने मॉड्यूल अच्छे से लगा लिया, नोट्स अच्छे से कर लिए, टॉप 100 में। ठीक है, कितने घंटे पढ़ रहे हो आजकल तुम लोग क्लासेस के अलावा? सेल्फ स्टडी का टाइमिंग मैं पूछ रहा हूं तुमसे, तुम क्लासेस का टाइम मिला के मत बताना। ठीक है, सेल्फ स्टडी में जिसमें रिवीजन और प्रैक्टिस पे कितना समय देते हो पर्टिकुलरली, मैं ये सवाल है मेरा। रिवीजन और प्रैक्टिस पे कितना समय देते हो तुम दिन में डेली? सिर्फ इतने पे बात करते हैं अपन। हाँ जी सर, दिन रात लाइब्रेरी रहता हूं बस खाना पीना छोड़ के। ओके, 1 घंटे 2 घंटे है ना, 1 से 2 घंटे। तो देखो ये समय सबका कम है, तुम देख पा रहे हो, ये समय बहुत कम है सबका। जो रिवीजन और प्रैक्टिस, देखो पूरे दिन रात लाइब्रेरी बैठने से भी कुछ नहीं होगा, मैं इतना बात बता देता हूं। आईआईटी कोई ऐसा नहीं है कि चलो तुम दिन में डेली 10 घंटे पढ़ रहे हो, चलो आ जाओ आईआईटी में सिलेक्शन दे देते। नहीं देगा आईआईटी सिलेक्शन तुम्हें ऐसे। ठीक है, आईआईटी तुम्हें तब सिलेक्शन देगा जब तुम्हारी नॉलेज है, जो तुम्हें क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो तुम्हारे यहाँ पे भी, इधर इधर ये समझ लो, ये कौन से ये भेजा जो तुम्हारा है, यहां पे भी भरा हुआ पड़ा हो तुम्हारे वो सारी चीजें, अप्लाई कर पाओ उन चीजों को, सवालों में सोच पाओ, है ना, जब सवाल देखो तो उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाओ, तब जाके ही आईआईटी में सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन इस बेसिस पे नहीं हो रहा कि तुम डेली कितने घंटे पढ़ रहे हो, कितने घंटे तुम बैठे हो, तुमने खाना पीना छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, इस बेसिस पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तुम देखना जरा, टॉपर जितने भी होते हैं, और मैं बहुत सारे टॉपर्स को अच्छे से जानता हूं कि भाई वो सारी चीजें मैनेज करते हैं, वो खेलना कूदना भी करते हैं, वो क्रिकेट भी खेल लेते हैं, बताओ, वो क्रिकेट भी खेल लेते हैं, आईआईटी में टॉप भी कर जाते हैं। हाँ, क्रिकेट भी खेल लेते हैं, हॉबी भी अपनी फॉलो कर लेते हैं, आईआईटी में भी अच्छी रैंक ले आते हैं। होता है कि नहीं होता? तो यू हैव टू वर्क स्मार्टली इन दैट वे, है ना, वो आपको स्मार्टली जाना पड़ेगा। और स्मार्टली कैसे जाओगे? जब तुम क्लासेस में अच्छे से ध्यान दोगे, रिवीजन में तुम्हें सब कम से कम समय लगेगा। जब तुम क्लासेस में अच्छे से ध्यान दोगे, सारी चीजें तुम क्लासेस में ही सीखोगे, फॉर्मूला भी तुम क्लासेस में ही याद करने की, जब क्लास चल रही है, जो तुम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उसको बहुत एफिशिएंटली इन्वेस्ट करो। ठीक है, बी इन द मूवमेंट, है ना। जब भी मैं क्लास लेता हूं, मैं एकदम मूवमेंट में खो जाता हूं, मुझे पता ही नहीं चलता टाइम कितना हो गया, 1.5 घंटे कैसे निकल जाता है। इसलिए मेरे को क्लास लेने में डेली बहुत मजा आता है। 1.5 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता, लिटरली मेरे को नहीं पता चलता कि 1.5 घंटे कब अभी निकल जाएंगे। ठीक है, चाहे दिन में 3 क्लासेस चल रही हो, 4 क्लासेस चल रही हो, हर क्लास शुरू कब होती है खत्म कब होती है, शुरू से खत्म के बीच में मेरे को समय का आइडिया भी नहीं लग रहा होता है। समझो बात को, इतना मैं मूवमेंट में खो जाता हूं, इतना मैं क्लास के अंदर मैं खो जाता हूं। वैसे ही तुम्हें भी क्लास के अंदर खोना है, तुम्हें वैसे ही क्लासेस को इतने ही ध्यान से, इतने ही प्यार से तुम्हें क्लासेस करनी है कि तुम भी क्लासेस में खो जाओ, ताकि क्लासेस को तुम एफिशिएंटली यूज कर पाओ।
जो तुम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वो तुम एफिशिएंटली यूज कर पाओ, इस चीज का आपको ध्यान रखना है ना। जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे वो क्लास अटेंड करने का काम हुआ, चाहे वो सेल्फ प्रैक्टिस का काम हुआ, चाहे वो क्रिकेट खेलने का या दोस्तों से बातें करने का या फैमिली टाइम स्पेंड करने का, जो भी काम हो, जस्ट बी इन द मूवमेंट। मूवमेंट में खो जाओ, वो काम अच्छे से करो, बढ़िया रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है। और इसी तरीके से जितने चिल तुम आज घूम रहे हो, मैं चाहता हूं इतना ही चिल तुम आगे जाके भी रहो। ठीक है। ऐसा नहीं चाहता हूं कि 11th में एकदम चिल हो, 12th में जाके तुम अननेसेसरी प्रेशर में भरे पड़े हो, ये मैं चीज नहीं देखना चाहता हूं तुम्हारे साथ, समझो इस बात को। मुझे खुद को दिल से बहुत बुरा लगता है जब 12th में जाके बच्चा इतना प्रेशर ले रहा होता है ना, कि सर हमारी 11th खराब हो गई, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, इतना प्रेशर ले रहा है, सर 11th में हम सीरियस नहीं थे इसलिए 12th के अंदर अब परेशानी ले रही है। मैं नहीं चाहता तुम ऐसी सिचुएशन में पढ़ो, तो ऐसी सिचुएशन में ना पढ़ो, इसलिए अभी से ही तुम अपनी कुछ एथिक्स, अपनी कुछ हैबिट्स सही सेट कर लो कि जब क्लासेस चल रही हो, क्लासेस में खो जाएंगे हम, चाहे फिजिक्स की, चाहे केमिस्ट्री की, चाहे मैथ्स की, किसी की भी क्लास चल रही हो, हम क्लासेस में खो जाएंगे। ठीक है। उस टाइम पे सिर्फ क्लास पे फोकस रहेगा, क्लास में समझने की कोशिश रहेगी और हम कुछ नहीं सोचेंगे। ठीक है। उसके अलावा फिर क्लास के बाद में थोड़ा बहुत बैठ कर रिविजन करना है और कुछ प्रैक्टिस करना है। सिंपल सिंपल गेम है, इसी सिंपल गेम को एकदम सिंपली चलाते रहो। कीप इट सिंपल गाइस, कीप इट सिंपल। चीजों को सिंपल रखोगे, बड़ी आसान लगेगी तुम्हें चीजें। ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम होना चाहिए? कम से कम 5 घंटे, कम से कम 5 घंटे सेल्फ स्टडी तुम्हें करनी है, 5 आवर्स मिनिमम डेली। ठीक है। और बताओ। हाँ जी, और 5 आवर्स एफिशिएंट सेल्फ स्टडी तुम्हें रोज करनी है। चलिए फिर आगे बात करते हैं, कुछ और सवालों की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और ट्रिग्नोमेट्री में आगे सीखते हैं। रेडी हैं आप सब लोग? लास्ट सेशन में हमने कुछ सीरीज के क्वेश्चंस दिए थे, स्प्लिटिंग वाला वगैरह वगैरह। आज अपन कंडीशनल आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं ना। ये भी आखिरी टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, क्लियर। चलिए फिर बात करते हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल, कंडीशनल मतलब कंडीशन समझते हो, सबकी कुछ ना कुछ कंडीशन होती है ना। तुम्हारी भी कुछ कंडीशन है। ठीक है, सबकी कुछ ना कुछ कंडीशनल होती है। तो कंडीशनल आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मतलब क्या होता है जानते हो? हाँ जी, कोई आइडेंटिटी पता है तुम्हें? क्या कोई आइडेंटिटी तुम्हें पता है? क्या कोई आइडेंटिटी तुम्हें पता है? बहुत पता है तुम्हें। अब तक तो दुनिया भर की आइडेंटिटी सीख चुके हो तुम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, sin 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा cos थीटा। ये जितने भी तुमने ये फॉर्मूला सीखे हैं, ये सारी क्या है? आइडेंटिटीज है, जो कि हमेशा ट्रू है किसी भी थीटा की वैल्यू के लिए, विच इज ऑलवेज ट्रू। तो ऐसे ही तुम कुछ और आइडेंटिटीज देखने वाले हो जो भी हमेशा ट्रू होने वाली है, बट एक कंडीशन में। ठीक है, बट एक कंडीशन में। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि यहां पे ABC एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल होने चाहिए। क्या कंडीशन है? देखो, अब आपके सामने कुछ आइडेंटिटीज और लिखी है। इफ ABC आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, अगर ABC एक ट्राइंगल के एंगल है। अच्छा, ट्राइंगल के एंगल्स में क्या रिश्ता रहता है बताओ जरा? ट्राइंगल्स के एंगल के बीच में रिश्ता रहता है कि इनका सम 180 डिग्री या फिर पाई अपन कहेंगे। A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 डिग्री या फिर पाई रहती है, राइट। ट्राइंगल के बीच में ये रिश्ता रहता है। तो अगर A प्लस बी प्लस सी पाई है या 180 डिग्री है, तो इनके ऊपर कुछ आइडेंटिटीज है जो कि ट्रू होने वाली है। ये कुछ आइडेंटिटीज है जो कि ट्रू होने वाली है। पहली देखो जरा, कि अगर मैं साइन ऑफ A प्लस बी देखूं, साइन ऑफ A प्लस बी साइन ऑफ C के बराबर हो जाएगा। कैसे? कि A प्लस बी जो है उसको अपन लिख सकते हैं पाई माइनस सी, है ना। C को उस साइड भेजो जरा, A प्लस बी को क्या लिखेंगे? पाई माइनस सी। तो A प्लस बी को पाई माइनस सी लिखा, साइन ऑफ पाई माइनस सी साइन सी हो जाएगा। नहीं तो देखिएगा जरा कि यहां पे ये दो एंगल्स हो गए ना, एक तो एंगल A प्लस बी, दूसरा एंगल C। ये दोनों कैसे हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। और सप्लीमेंट्री एंगल का गेम, हाँ जी, सप्लीमेंट्री एंगल का गेम अपन ने बहुत बार खेला है। सप्लीमेंट्री एंगल का गेम अपन ने बहुत बार खेला है कि साइन में जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं आपस में इक्वल होता है, तो इसीलिए साइन ऑफ A प्लस बी साइन ऑफ C के बराबर होता है। जहां पे ABC अगेन क्या है? ये कंडीशनल आइडेंटिटी है। ये इसी कंडीशन के अंडर ट्रू है कि ABC आर दी एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये पहला पॉइंट आपको चमकता है? क्या ये पहला पॉइंट आपको अच्छे से चमकता है? ऐसे ही अगर मैं साइन ऑफ A प्लस सी पूछूं, जरा सुनिएगा, साइन ऑफ A प्लस सी को अगर मैं साइन ऑफ B लिख दूं,
तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। होगी क्या यहां पे किसी को कोई दिक्कत? साइन ऑफ ए प्लस बी को साइन ऑफ बी लिख दे, साइन ऑफ बी प्लस सी को साइन ऑफ ए लिख दे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे किसी को भी, क्योंकि ए प्लस सी जो है उसको अपन पाई माइनस बी लिख सकते हैं, पाई माइनस बी, और साइन ऑफ पाई माइनस बी साइन ऑफ बी हो जाता है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन ऑफ थीटा। यही खेला अगर मैं कॉस के साथ खेलता हूं तो क्या आता है, यहां पे माइनस का कॉस सी आता है, माइनस आ जाता है इधर, है ना, माइनस कॉस सी। ठीक है, कॉस के साथ इस खेला में क्या होगा, कॉस के साथ इस खेला में क्या होगा, एक एक चीज ध्यान से सुनना, अभी ही समझना, काम आएगी आगे जाके, तो एकदम बिल्कुल भी रिलैक्स ना हो, रिलैक्स होके पढ़ो पर एकदम रिलैक्स ना हो। ठीक है, कॉस ऑफ ए प्लस बी, यहां पे ए प्लस बी को पाई माइनस सी लिखा, कॉस ऑफ पाई माइनस सी क्या होता है, माइनस टाइम्स कॉस सी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव वैल्यू देगा, तो कॉस ऑफ पाई माइनस सी क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स कॉस सी हो जाएगा। क्या ये सेकंड पॉइंट भी आप सबको अच्छे से क्लियर है, बताइए जरा। वैसे ही टेन ऑफ ए प्लस बी माइनस टाइम्स टेन सी हो जाएगा, क्योंकि टेन भी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव वैल्यू दे देगा। हाँ जी, क्या ये बातें समझ में आती है? साइन ऑफ 2a प्लस 2b, साइन ऑफ 2a प्लस 2b क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b को अपन 2 पाई माइनस 2c लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ आती है? कैसे लिखा सर ये कैसे कर लिया, ये रॉकेट साइंस कैसे लगाई? भाई रॉकेट साइंस नहीं है, बस 2 से मल्टीप्लाई करना है इधर, इधर इसको तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2a प्लस 2b प्लस 2c किसके इक्वल हो गया, 2 पाई के इक्वल हो गया। मानते हो इस बात को? अगर a प्लस b प्लस c पाई है तो 2a प्लस 2b प्लस 2c 2 पाई हो गया, तो 2a प्लस 2b की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2a प्लस 2b की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 पाई माइनस का 2c, है ना, 2 पाई माइनस 2c। साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, 2 पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव वैल्यू देगा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस 2c माइनस साइन 2c हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही कॉस ऑफ 2a प्लस 2b बराबर कॉस ऑफ 2 पाई माइनस 2c, क्या ये सही लिखा है? क्या ये माइनस आना सही है? यहां पे माइनस आना सही है क्या? नहीं है ना सही, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां पे प्लस होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते हैं इसको, प्रिंटिंग मिस्टेक। हाँ जी गाइस, हाँ जी, ठीक है, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो सकती है, कॉन्सेप्ट में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। कॉस ऑफ 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b को 2 पाई माइनस 2c, कॉस 2 पाई माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा। अगला देखो, tan ऑफ 2a प्लस 2b, इसको tan ऑफ 2 पाई माइनस 2c, ये फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव वैल्यू आएगी, माइनस tan 2c लिखेंगे अपन। फिर अगला पॉइंट देखो जरा, साइन ऑफ a प्लस b बाई 2, अब यहां पे अगेन a प्लस b को मैंने पाई माइनस सी लिख दिया, a प्लस b को क्या लिख दिया, पाई माइनस सी लिख दिया, है ना। तो ये देखो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 लिखा है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके इक्वल, कॉस थीटा के इक्वल, तो ये कॉस सी बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 कॉस के सी बाई 2 के इक्वल होगा। हाँ जी, इधर गेम कौन सा चल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का गेम चल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का गेम चल रहा है गाइस। अगेन पूरी कहानी सुनो जरा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई है, हाँ हाँ हाँ, अरे देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई है, तो अगर डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो a बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 2 हो जाएगी। हाँ जी, तो आप देख पा रहे हैं ये एंगल्स कैसे हो गए, अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो ये एंगल्स कैसे हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स जिसका सम 90 डिग्री हो जाए, तो साइन का ये कॉस के इसके इक्वल होगा, साइन ऑफ a बाई 2 प्लस बी बाई 2, है ना, c बाई 2 को साइड भेजो, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, तो कॉस ऑफ, है ना, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 कॉस सी बाई 2 के इक्वल हो गया। वही चीज यहां पे लिखी है, देखो यार, साइन ऑफ a बाई 2 प्लस बी बाई 2, इसको लिख दिया साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, है ना, कि अगर ऐसा कहीं पे लिखा है साइन ऑफ a बाई 2 प्लस बी बाई 2, ठीक है, a बाई 2 प्लस बी बाई 2 लिखो या a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2 लिखो, इतनी मैथ्स आप सब लगाना जानते हैं कि वैल्यू सेम होगी, a बाई 2 प्लस बी बाई 2 लिखो या फिर ऐसा लिख दो a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2, सबकी वैल्यू क्या सेम होने वाली है। तो साइन ऑफ a बाई 2 प्लस बी बाई 2 को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ कितना, a बाई 2 प्लस बी बाई 2 को पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 लिख दोगे। हाँ जी, a बाई 2 प्लस बी बाई 2 को इज इक्वल टू वॉट,
पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, और साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, तो ये कॉस का सी बाई टू होगा ना, तो साइन ऑफ दिस बराबर कॉस ऑफ दिस। हाँ जी, वैसे ही कॉस ऑफ दिस बराबर साइन ऑफ दिस, सेम चीज भाई कि कॉस में ए बाई टू प्लस बी बाई टू साइन के सी बाई टू के बराबर हो जाएगा, वैसे ही टेन में ए बाई टू प्लस बी बाई टू कॉट के सी बाई टू के बराबर हो जाएगा। ये वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का गेम, किसका गेम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और ये जो पहले 3 गेम चल रहे थे वो सप्लीमेंट्री एंगल के गेम चल रहे थे। क्या ये सारी बातें आपको समझ आती है? ट्रायंगल कोई भी हो, ट्रायंगल कोई भी हो, ट्रायंगल के अंदर कोई भी ट्रायंगल हो, ए प्लस बी प्लस सी तो पाई होगा ना, ट्रायंगल कोई भी हो, ए प्लस बी प्लस सी तो पाई ही होने वाला है। हाँ जी, क्लियर है? ये छोटे छोटे गेम हैं जो कि आगे बड़े बड़े गेम में काम आएंगे। ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं, ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो मैं चाहता था कि तुम्हें समझ में आनी चाहिए, जो कि आगे काम आएगी। लिख लें। सर कल वाला ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ आ रहा अच्छे से, कल वाले पे थोड़ा अच्छे से तुम्हें पेन चलाना पड़ेगा, समझ में आएगा, नहीं आएगा पक्का आएगा, ठीक है, समझ में पक्का आएगा। कल वाले में थोड़ा सा तुम्हें पेन चलाना पड़ेगा बच्चा बाटी। कल वो क्वेश्चन थोड़े टफ थे, सीरीज वाले सवाल थे, ऊपर डिफरेंस क्रिएट करना वगैरह वगैरह इस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो एक बार वो 2-3 ही सवाल थे यार, 2-3 सवाल तुम्हें परेशान कर रहे होंगे, वो 2-3 सवाल तुम्हें परेशान कर रहे होंगे, उनको 1-2 बार लगा लो बैठ के, सब समझ में आएगा। अब देखो, अब हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आ रही है जिनको तुम्हें याद रखना है, इनको याद रखना है बेटा, रिमेंबर। क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है, अगर ऐसा है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c की वैल्यू 4 टाइम्स साइन a साइन b साइन c के इक्वल होती है। ये पहली आइडेंटिटी जो कि तुम्हें याद रखना है, और इसको प्रूव भी करना है ना, प्रूव करना भी आना चाहिए, याद भी रखना है, और प्रूव करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे अपन इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c की वैल्यू किसके इक्वल, 4 साइन a साइन b साइन c के इक्वल होती है। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे बताओ जरा, कैसे, क्या दिमाग में आ रहा है? तो दिमाग में सबके ये आ रहा होगा कि यहां पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, है ना, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला जानते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ये हमारे पास में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है, तो इधर भी वही लगाएंगे कि 2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी, इन दोनों का सम 2a प्लस 2b बाई 2, और कॉस के अंदर इनका डिफरेंस आ जाएगा 2a माइनस 2b बाई 2, और प्लस में यहां पे साइन 2c बैठा है, प्लस में यहां पे साइन 2c बैठा है। ठीक, इतनी बात है, कोई टेंशन नहीं यहां तक, कोई टेंशन नहीं यहां तक, 2 से 2 उड़ाना आता है तुमको। हाँ जी, तो यहां साइन के अंदर a प्लस बी बच गया, यहां पे 2a माइनस 2b को 2 से डिवाइड करोगे तो a माइनस बी बचेगा, इधर कॉस के अंदर a माइनस बी, साइन के अंदर a प्लस बी, ये बात जानते हैं। अब साइन ऑफ a प्लस बी को क्या लिखा जाए, साइन ऑफ a प्लस बी को क्या लिखा जाए? अभी अभी हमने एक बात सीखी थी, ये छोटे छोटे गेम सीखे थे, अभी अभी हमने सीखे थे कि नहीं सीखे थे, कि सर साइन ऑफ a प्लस बी को, साइन ऑफ a प्लस बी को क्या लिखा जाए, साइन ऑफ a प्लस बी को क्या लिखा जाए, बताओ बताओ बताओ। अरे वेरी गुड वैभव, क्या बात है कि सर साइन ऑफ a प्लस बी को साइन का c लिख दो, साइन का c लिख दो, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गए, आपस में इक्वल होते हैं इनके साइन। a प्लस बी को पाई माइनस सी, साइन ऑफ पाई माइनस सी साइन सी, है ना, a प्लस बी को पाई माइनस सी लिखोगे, स्टेप्स ऐड करूं क्या यहां पे, या डायरेक्टली लिख दूं 2 टाइम्स साइन सी? तुम चाहो तो यहां पे बीच में एक स्टेप ऐड कर दो कि a प्लस बी को पाई माइनस सी लिखेंगे, साइन ऑफ पाई माइनस सी साइन ऑफ सी हो जाएगा। तो ये बीच में एक स्टेप ऐड करना चाहो तो तुम कर सकते हो अपनी तरफ से, मैंने खा लिया है वो स्टेप, तुम्हें भी मन हो खाने का तो तुम भी खाओ, साथ में मिलके खाते। हाँ जी, साइन 2c, साइन 2c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 साइन सी कॉस सी, साइन 2c को अपन ने हाफ एंगल में, है ना, नो सर खाते जाओ, वेरी गुड, साइन 2c को अपन ने लिख दिया 2 साइन सी कॉस सी। अब इसमें से कॉमन जा रहा है क्या कुछ? जी हाँ, 2 साइन सी कॉमन चला जाएगा,
टू साइन सी इन दोनों में से कॉमन चला जाएगा, तो टू साइन सी को कॉमन निकाला, यहां पे बचा अपने पास में कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ सी बैठा है, कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ सी बैठा है। अब यहां पे तुम चाहो तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दो। देखो अब इसके आगे जाने के अलग अलग तरीके, एक तरीका ये कि इधर तुम कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। दूसरा तरीका ये कि उस फॉर्मूले को लगाने से पहले थोड़ा और इसको सजा लो कि कॉस ऑफ सी, सी को क्या लिख सकते हैं अपन, हाँ जी, सी को अपन लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस बी, सी को लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस बी, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, हाँ जी। सी क्या है, पाई में से जब ए प्लस बी घटा दोगे तो सी एंगल मिलेगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तो पाई है, तो अगर पाई में से ए प्लस बी घटा दोगे तो सी एंगल मिलेगा। तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है भैया, हाँ जी, क्या माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये क्या, ये माइनस टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी बैठा है, तो अगले स्टेप में बनेगा टू टाइम्स साइन सी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी, हाँ जी, प्लस सी ए कॉस ऑफ पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी बैठा है। यहां पे स्टेप नहीं खाया मैंने, देख लो जरा, यहां पे कोई स्टेप नहीं खाया मैंने, यहां पे लिख देता हूं स्टेप को, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, अगले स्टेप में मैं लिखूंगा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ये बनेगा माइनस कॉस थीटा, थीटा जहां पे ए प्लस बी है, हाँ जी, पाई माइनस थीटा, ए प्लस बी को थीटा की नजरों से देखो तो माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी बनेगा। तो यहां पे समझ में आ रही है बातें किधर तक पहुंच चुकी है, अपनी बातें पहुंच चुकी है, टू साइन सी बाहर बैठा है और अंदर कॉस ऑफ ए प्लस बी बैठा है, हाँ जी, और माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी बैठा है, इधर किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पे ए माइनस बी है, हाँ जी, वेरी गुड, कुछ कुछ बता रहे हैं, कुछ कुछ बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, हाँ जी। ये क्या है, कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, है ना, कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये चीज बन गई गाइज, यहां तक अपन पहुंच चुके हैं गाइज, बताओ कोई प्रॉब्लम इधर तक, हाँ जी, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी इधर बैठा है। अब क्या करोगे आगे, अब क्या करोगे आगे, अब सिंपल सी बात है कि यहां पे या तो चाहो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दो, कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूले के साथ कंफर्टेबल है तो वो लगा दो, नहीं तो दूसरा तरीका फैला दो, कॉस ऑफ ए माइनस बी को फैला दो, कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, हाँ जी, कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है, हाँ जी, और कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। अब इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे, कॉस ऑफ ए माइनस बी में से कॉस ऑफ ए प्लस बी सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये पार्ट तो कट जाएगा, ये प्लस और माइनस माइनस प्लस बन के ये टू साइन ए साइन बी बनाएगा, हाँ जी। क्या इसकी वैल्यू आपको टू साइन ए साइन बी आते हुए दिखाई दे रही है, बच्चे को क्या दिख रहा है, क्या आपकी आंखें खुल रही है थोड़ी थोड़ी, हाँ जी, ये ज्यादा अच्छा तरीका है। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला वैसे भी गंदा होता है, माइनस टू टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू, इससे ज्यादा अपने को डायरेक्टली यहां पे दिखाई दे जाएगा, इससे अच्छा अपने को डायरेक्टली यहां पे दिखाई दे जाएगा कि कॉस ऑफ ए माइनस बी में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आता है, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आएगा, कॉस ए कॉस बी वाली टर्म कटेगी, साइन ए साइन बी वाली टर्म दो बार ऐड होकर टू साइन ए साइन बी बना देगा, तो टू साइन ए साइन बी टू साइन सी से मल्टीप्लाई होके, टू साइन ए साइन बी टू साइन सी से मल्टीप्लाई होके क्या फोर साइन ए साइन बी साइन सी बना रहा होगा, बताओ बच्चा पार्टी, बताओ बताओ बताओ, हाँ जी, क्लियर 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 क्लियर। अब इसके ऊपर देखो सवाल कैसे बनाए जा सकते हैं, इसके ऊपर सवाल हाथों हाथ में तुम्हारे सामने एक ताजा ताजा सवाल बना के दिखाता हूं। देखो सवाल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक बात सीखी उसी के ऊपर सवाल तुम खुद भी बना सकते हो, तुम खुद भी सवाल बना सकते हो इसी के ऊपर बेस्ड, ठीक है। चलिए सवाल बनाते हैं इसके ऊपर, है ना। मैंने पूछा इसकी वैल्यू बताओ, साइन 10 साइन 40
और नीचे लिखा है 4 5 150, ए प्लस बी प्लस सी 180। अगर ट्राइंगल का एक एंगल 10 डिग्री है, दूसरा 40 डिग्री है, तो तीसरा कितना होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। एक 10 है, एक 40 है, तो तीसरा कितना होगा? बताओ 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 बताओ। 180 में से 50 घटाया, हाँ जी 130 होगा, बिल्कुल सही। तो नीचे मैंने ये 3 लिखे, ये साइन ए साइन बी साइन सी लिख दिया। ऊपर मैं लिख रहा हूं साइन 2a, 10 का डबल 20, साइन 2a प्लस साइन 2b 40 का डबल 80, प्लस साइन 2c 130 का डबल 260। ऊपर मैंने ये लिख दिया। मैंने पूछा बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? देख पा रहे हो? हाँ जी, देख रहे हो विनोद कैसे सवाल बनते हैं? ऊपर लिखा है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, नीचे लिखा है साइन ए साइन बी साइन सी। क्या इसकी वैल्यू एक लाइन में आ जाएगी इस आइडेंटिटी से? हाँ, तो ऐसे सवाल बना देते। तो मैं ये आइडेंटिटी बता दूंगा तो सवाल आंसर 4 है। हाँ भाई, ऊपर लिखा है साइन 2a साइन 2b साइन 2c, नीचे लिखा है ए बी सी। देखो ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी लिखा है, और जहां पे देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री हुआ तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c किसके इक्वल होगा? 4 साइन ए साइन बी साइन सी के इक्वल होगा, है ना? तो यही चीज लिखा है, ऊपर साइन 2a साइन 2b साइन 2c और नीचे लिखा है साइन ए साइन बी साइन सी। क्या आंसर 4 आते हुए दिखाई दे रहा है आप सबको? हाँ जी बच्चा पार्टी, क्या आंसर 4 आते हुए दिखाई दे रहा है आप सबको? जल्दी से बताइएगा। हाँ जी, यस सर। इसी सवाल को थोड़ा और मैन्युपुलेट करूं क्या? देखो ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट मैन्युपुलेशन। अब इसी सवाल को देखो, इसी सवाल को थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूं, और खतरनाक बन जाएगा। बनाओ और खतरनाक इस सवाल को, बताओ बनाओ और खतरनाक इस सवाल को, जहां पे थोड़ा और सोचना पड़ जाए तुम्हें। हाँ जी, थोड़ा और अगर इस सवाल को मैन्युपुलेट करना हो, हाँ जी थोड़ा और इस सवाल को मैन्युपुलेट करना हो, तो साइन के 20 डिग्री को साइन का मैं और क्या लिख सकता हूं? साइन के 20 डिग्री को साइन का और क्या लिखा जा सकता है बताओ? साइन के 20 डिग्री को मैं साइन का 160 डिग्री लिख सकता हूं, ये कर दूंगा मैन्युपुलेशन। कि अब ऊपर मैंने लिखा साइन 160 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री, या फिर इसको 80 को मैंने 100 लिख दिया, चलो, प्लस साइन 260 डिग्री। अब तुम्हें देखने में थोड़ी और दिक्कत आएगी, और नीचे साइन ए साइन बी साइन सी बैठा है, साइन 10 साइन 40 साइन 130। हाँ जी, बताओ बताओ बताओ। अब सवाल वही है, सेम टू सेम है। क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप तुम्हें यही समझना पड़ेगा कि सर इसको वापस से उसी फॉर्मेट में ले जाओ कि नीचे साइन ए साइन बी साइन सी लिखा है, तो ऊपर मैं साइन 2a साइन 2b साइन 2c का फॉर्मेट बनाना चाहूंगा। इसका तो डबल बैठा है, 130 का डबल तो 260 बैठा है, पर 10 का डबल 20 होता है, 20 तो नहीं है, 160 है। आंसर तो भाई ये 4, ठीक है, आंसर तो फिर भी अभी भी 4 ही है। बस सवाल देखने में और भयानक सा लगने लग गया, लगने लग गया कि नहीं लगने लग गया बताओ? बस यहां पे पहला स्टेप ये करना है कि सर साइन का 160, साइन का 160 साइन के 20 के बराबर। बस ये पहला स्टेप तुमने सोच लिया। साइन का 100 बोलो या साइन का 80 बोलो, बात बराबर, सप्लीमेंट्री एंगल साइन में सेम होते। तो ये साइन 20 साइन 80 साइन 260 लिखा है, नीचे वही लिखा है, आंसर फिर से वही 4। तो ये सवाल थोड़ा देखने में और खतरनाक सा लगने लग गया। बस इतनी सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट मैन्युपुलेशन गाइस, है ना? या तो तुम मैनिपुलेशन करना सीख जाओ ट्रिग्नोमेट्री के साथ, या ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे साथ मैनिपुलेशन करना चालू हो जाएगी। तो तुम्हें क्या करना है ना? तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के साथ खेलना है भाई, ट्रिग्नोमेट्री को अपने साथ मत खेलने देना। हाँ, और इसके लिए फाइटर एटीट्यूड बहुत जरूरी है। क्लास में करवाए जाते हैं तब सब कुछ आसान लग रहा होता है, तब लग रहा होता है हाँ सर समझ आ रहा है समझ आ रहा है मजा आ रहा है, ठीक है। बट जब खुद से बैठ के पेन चला रहे होते हैं, एक रूम के अंदर बैठे हैं, कोई तुम्हारी हेल्प करने वाला नहीं है वहां पे, ठीक है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर बार अगर कोई हेल्प ही करेगा तो तुम कभी सीख ही नहीं पाओगे, ठीक है।
तो लड़ना फाइनली लड़ाई तुम्हें खुद को ही है ना। मैं तुम्हें हथियार बता सकता हूँ, मैं तुम्हें तरीके बता सकता हूँ, ऐसे लड़ो वैसे लड़ो, बट लड़ना फाइनली तुम्हें खुद को ही है। सवालों के साथ तुम्हें खुद को ही लड़ना है फाइनली। ठीक है, तो बस लड़ने का एक एटीट्यूड डेवलप कर लो अपने अंदर कि हाँ लड़ेंगे सवालों के साथ, है। ठीक है, समझ गए बातों को? ये बात है कि बिल्कुल लड़ना ही है तो सवालों के साथ लड़ो, वो बिल्कुल एकदम वो वाला एटीट्यूड। ठीक है, वैसा वाला रखो तो ठीक रहेगा। सवालों के साथ तुम्हारे अंदर लड़ने का एटीट्यूड ही नहीं रहता। ऐसे लड़के हमारे ऐसे सड़क चलते चलते लड़ने लग जाते हैं, हाँ भाई कौन किसने क्या बोला, हाँ ठीक है, कॉलर ऊपर कर लेते 2 मिनट में, और सवाल देखते वहां पे नहीं सर होते नहीं सर, सवाल नहीं होते सर, सवालों के सामने तुम रोते रहते हो, है ना, ऐसा मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट खत्म है, मॉड्यूल तुम्हारी आंखों के सामने है। प्लीज मॉड्यूल के सवालों के साथ लड़ना चालू करो, चाहे सवाल हो रहे हो चाहे नहीं हो रहे हो, सवालों के साथ लड़ना चालू करोगे, लड़ोगे, धीरे 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 इंप्रूव हो जाओगे तुम लोग। ठीक है, बट ऐसे लड़ाई में रोते नहीं है भाई, है ना। चलो, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c को -1 -4 cos a cos b cos c के इक्वल प्रूव करना है हमें यहां पे। ठीक है, तो इधर फिर से वही सिस्टम है, cos 2a प्लस cos 2b पे फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, कि 2 टाइम्स cos ऑफ 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू cos ऑफ 2a माइनस 2b बाई 2। हाँ जी, प्लस का ये cos 2c लिखा है। ठीक है, प्लस का ये cos 2c लिखा है, तो 2 टाइम्स cos ऑफ 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू cos ऑफ 2a माइनस 2b बाई 2। सर आप मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हो, एक बार में समझ आ जाता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बट उससे तुम्हारा फिर भी कोई फायदा नहीं होगा जब तक तुम लड़ोगे नहीं सवालों से। ठीक है ना। ठीक है, तो 2 टाइम्स cos ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू cos ऑफ c माइनस डी बाई 2, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया, 2 टाइम्स cos ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू cos ऑफ c माइनस डी बाई 2। क्लियर? अब देखो 2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट, यहां पे a प्लस बी बचा, यहां पे a माइनस बी बचेगा। हाँ जी, अब cos ऑफ a प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है? अब यहां पे ये मैनिपुलेशन फटाफट फटाफट आना चाहिए, cos ऑफ a प्लस बी को माइनस टाइम्स cos c लिखा जा सकता है ना। cos ऑफ a प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है भाई? cos ऑफ a प्लस बी को माइनस टाइम्स cos c लिखा जा सकता है। अब ये बातें मैं फटाफट फटाफट करूंगा, इधर तुम्हें समझ में आती है बातें? हाँ जी, a प्लस बी हो गया पाई माइनस सी, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो cos ऑफ a प्लस बी को अपन माइनस टाइम्स cos c लिखेंगे, तो माइनस टाइम्स 2 cos c बन गया, माइनस टाइम्स 2 cos c इनटू बैठा है cos ऑफ a माइनस बी, है ना, प्लस में यहां पे cos 2c बैठा है। इसका क्या किया जाए? यहां पे देखो माइनस 2 cos c इंटू cos ऑफ a माइनस बी बन गया, यहां पे cos 2c बैठा है, इसका क्या किया जाए? इसको हाफ एंगल में तोड़ा जाए, है ना, हाफ एंगल में तोड़ देते इसको। cos 2c को क्या लिखोगे? अब हाफ एंगल में तोड़ने के भी दो तरीके, कई सारे तरीके, कई सारे फॉर्मूले cos 2c के भी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी, 2 cos स्क्वायर सी माइनस 1 cos स्क्वायर सी माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, वगैरह वगैरह, अलग अलग फॉर्मूला है, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया जाए? तो सबको समझ में आ रहा होगा फॉर्मूला, सर ये वाला लगाया जाए, 2 cos स्क्वायर सी माइनस 1, ये फॉर्मूला लगाया जाए, ताकि यहां पे भी 2 cos सी, इधर भी 2 cos सी कॉमन निकल लेगा। हाँ जी, तो 2 cos सी अपन ने कॉमन निकाला, इधर से 2 cos सी कॉमन निकाला, तो यहां पे माइनस टाइम्स cos ऑफ a माइनस बी बचेगा, और 2 cos सी कॉमन निकालते यहां पे cos सी ही बचेगा। हाँ जी बचा बाटी। ठीक है, और इधर ये माइनस का 1 अभी भी बचा है, माइनस का 1 तो लास्ट तक ले जाना है, तो इसके साथ तो कोई छेड़ा करने की, है ना, कोई टेंशन ही नहीं है। अब माइनस cos ऑफ a माइनस बी प्लस cos सी बैठा है, अब क्या करोगे? अब तुम चाहो तो cos सी को वापस से लिख दो, cos सी को वापस से क्या लिख दो? हाँ जी, cos सी को वापस से क्या लिख दो? यहां पे a माइनस बी है, इधर a प्लस बी के टर्म्स में ले जाओ, तो cos सी होता है माइनस का cos ऑफ a प्लस बी, तो cos सी को माइनस का cos ऑफ a प्लस बी लिख दिया हमने। हाँ जी, ये छोटी छोटी मैनिपुलेशन करने का है। तो माइनस cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी, माइनस माइनस कॉमन ले जाओ, बाहर चला जाएगा माइनस, है ना, माइनस को बाहर ले जाओ,
तो माइनस को बाहर ले जाए तो बाहर 2 cos c बैठा है, इसके साथ माइनस और आ जाएगा तो -2 cos c, और अंदर यहां पे हाँ जी -2 cos c, माइनस बाहर ले गया, अंदर यहां पे cos ऑफ a माइनस b प्लस cos ऑफ a प्लस b ये बैठा है, और इधर ये माइनस का बना है। हाँ जी गाइस बताइएगा जरा, बताइएगा जरा, माइनस इधर भी माइनस इधर भी, माइनस माइनस कॉमन लिया तो इसीलिए माइनस का 2 cos c बाहर आया है ना, c बैठा इधर, तो माइनस का 2 cos c बाहर बैठा है, ठीक है। और अंदर क्या है, अंदर cos ऑफ a माइनस बी प्लस cos ऑफ a प्लस बी बन जाएगा, माइनस माइनस दोनों से कॉमन गया, हो गया प्रूफ। अब cos ऑफ a माइनस बी प्लस cos ऑफ a प्लस बी क्या हो जाएगा, ये 2 cos a cos b बन जाएगा क्या, हाँ जी गाइस, cos ऑफ a माइनस बी प्लस cos ऑफ a प्लस बी क्या 2 cos a cos b बन जाएगा, तो 2 cos a cos b इंटू 2 cos c इंटू माइनस है ना, 2 इंटू 2 -4 हो जाएगा, तो -4 टाइम्स cos a cos b cos c -1, ये हमारा आंसर हो गया, हैंस प्रूव्ड। अगेन ये सारी आइडेंटिटीज कब वैलिड है, ये तभी वैलिड है जब एबीसी ट्राइंगल के एंगल्स हो, तभी जाके ये सारी आइडेंटिटी वैलिड है, अदरवाइज ये आइडेंटिटी वैलिड नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ जी समझते हो बातों को, क्या बोलते हैं गाइस। चलिए, तो एक साइन के टर्म्स में देखा, एक कॉस के टर्म्स में आइडेंटिटी देखी, ठीक है। अब अगली वाली tan के टर्म्स में है ना, तो tan वाली आइडेंटिटी भी स्टार लगा देता हूं मैं यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c की वैल्यू tan a इंटू tan b इंटू tan c हो जाती है। tan a प्लस tan b प्लस tan c किसके इक्वल, tan a इंटू tan b इंटू tan c हो जाती है इसकी वैल्यू भाई। हाँ जी, कब होती है, जब a प्लस बी प्लस सी पाई के इक्वल हो, तब जाके ऐसा होती है, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट, लेट्स प्रूव दिस। इसको कैसे प्रूव किया जाएगा, इसको थोड़ा प्रूव करने का अंदाज अलग है, तरीका हल्का सा अलग है इसको प्रूव करने का। बताओ जरा क्या सोचे हो इसमें, क्या सोचे हो इसमें, क्या करना चाहोगे इसमें, बताओ 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 बताओ। हाँ जी गाइस, व्हाट विल यू डू इन दिस वन। थोड़ा सा खुद दिमाग लगाओ, हर सवाल के अंदर एक बार हल्का सा खुद का दिमाग लगाओगे तो ज्यादा लंबा याद रहेगा तुम्हें सवाल। साइन कॉस में तो बदलने की इच्छा नहीं हो रही तुम्हारी कि सर साइन कॉस में बदल दो, टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन बी को साइन बी अपॉन कॉस बी, है ना, इच्छा हो रही है, मत करना, ठीक है, मत करना, लंबा चला जाएगा, होगा ही नहीं सॉल्व, बहुत रायता फैल जाएगा, रायता फैल जाएगा, साइन कॉस में नहीं करना। और बताओ कोई तरीका, कोई और आइडिया बताओ जरा। एक और चीज मैथ्स के अंदर ध्यान रखिएगा, किसी एक आइडिया के ऊपर स्टिक होके नहीं बैठना। अगर एक तरीके से तुम्हें लग रहा है कि यार इस तरीके से जा रहा हूं, चीजें लंबी चली जाएगी, खतरनाक आ रहा है, गंदा बन रहा है, तो फटाफट कोई दूसरा आइडिया सोच लो, है ना, मैथ्स में भी जिंदगी में भी, ठीक है। कॉर्ट में बदल के क्या ही कर लोगे यार, फिर वो तो और गंदा जाएगा। बताओ बताओ, चलो मैं इसका तरीका बताता हूं। ऐसे सवाल तुमने पहले भी बहुत किए हैं, एक और बता दूं, ऐसे सवाल तुमने पहले भी बहुत किए हैं। यहां पे ज्यादा सिंपल ये रहेगा कि सर एंगल्स के टर्म्स में रिश्ता रखो, a प्लस बी को पाई माइनस सी ले लो, कि अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो a प्लस बी किसके इक्वल, पाई माइनस सी के इक्वल। अब बताओ अब बताओ अब बताओ, a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी। अब यहां से तो कुछ चमकना चाहिए, इतना हिंट दे दिया मैंने, इतना हिंट दे चुका हूं, अब तो चमकना चाहिए। हाँ जी बता दो, एक लाइन चाहिए मेरे को, एक लाइन सुननी है तुमसे। हाँ जी, बोथ साइड टेन, यही 3 वर्ड्स मुझे सुनने थे। हाँ जी, बोथ साइड 10 ले लो सर, अब आप क्या बात है, यही 3 वर्ड्स मुझे सुनने थे कि सर दोनों साइड आप 10 ले लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो tan ऑफ a प्लस बी, राइट हैंड साइड में tan ऑफ पाई माइनस सी। अब ये अपने आप प्रूफ होके आ जाएगा, अब ये अपने आप प्रूफ होके आ जाएगा। दिस इज द वे, है ना, दिस इज द वे टू प्रूव दिस आइडेंटिटी। ये तरीका है इस आइडेंटिटी को प्रूव करने का। tan ऑफ a प्लस बी को एक्सपेंड कर दो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, है ना, समझे ना क्या किया,
कि देखो a प्लस बी प्लस सी पाई था, इनमें से किसी भी एक को उस साइड भेज दो, जैसे मैंने c को उस साइड भेजा, ऐसा बन गया। आप दोनों साइड tan ले लो, अपना आप हो जाएगा। tan ऑफ a प्लस बी हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan पाई माइनस सी किसके इक्वल होता है? tan पाई माइनस सी माइनस tan सी के इक्वल होगा। नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट माइनस tan सी। अब दोनों साइड है ना, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में tan a प्लस tan b बैठा है और राइट हैंड साइड में माइनस tan सी। माइनस tan सी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? नीचे जो बैठा है, नीचे कौन बैठा है? 1 माइनस tan a tan b। हाँ जी, माइनस tan सी 1 माइनस tan a tan b से मल्टीप्लाई होगा। माइनस tan सी 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस tan सी बनाएगा, माइनस tan सी इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस होके प्लस tan a tan b tan सी बनने वाला है ना गाइस। तो यहां पे आ जाएगा tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b बराबर माइनस tan सी 1 से मल्टीप्लाई होके माइनस का tan सी, और माइनस tan सी माइनस tan a tan b से मल्टीप्लाई होके प्लस बना देगा, प्लस tan a tan b tan सी बना देगा। तो हेंस प्रूव्ड, मतलब tan a प्लस tan b प्लस tan c किसके इक्वल? हाँ जी, मतलब tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c के इक्वल हो जाएगा। हाँ जी गाइस, इसी को पर देखो यार, ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स बनाए जा सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल बनाए जा सकते हैं कि एबीसी 3 एंगल्स लो ट्राइंगल के, है ना, 3 एंगल बताओ। याद आया? ऐसा ऐसा सा कुछ हमने पहले भी किया था, वहीं से आइडिया चुराया है, कोई नया आइडिया ढूंढना है। ठीक है, ऐसा काम 10 में अपन पहले बहुत बार कर चुके कि नहीं कर चुके? हाँ जी, तो अब देखो tan ऑफ, अगर मैं लिख देता हूं 20 डिग्री प्लस tan ऑफ 50 डिग्री, 50 60 70 110 प्लस tan ऑफ 110 डिग्री, है ना, हो गया 180। ऊपर लिखा है tan a प्लस tan b प्लस tan c, नीचे लिखा है tan a tan b tan c, है ना, नीचे लिखा है tan 20 इंटू tan 50 इंटू tan 110। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ ली, सोचा था हार्ड होगा, बट ये तो पीस ऑफ केक निकला। यही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बात यही तो है, दिस इज व्हाट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम। तुम मॉड्यूल के जिन सवालों पर अटक रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि बहुत हार्ड होंगे, बहुत खतरनाक होंगे, वो ऐसे ही इतने ही आसान होंगे। ठीक है, तुम्हें जो लगता है कि भाई ये चीजें बड़ी टफ है, वो उतनी ही सिंपल होके आ जाती है, बस तुम्हारा नजरिया तुम्हें बदलना पड़ेगा। तुम्हें देखना पड़ेगा कि हाँ भाई चीजें सिंपल ही है, हो जाएगा हमसे भी, मॉड्यूल के सवाल भी लग जाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, तो नीचे देखो tan a tan b tan c लिखा है, ऊपर tan a प्लस tan b प्लस tan c लिखा है, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c ऊपर वाला नीचे वाला सेम है। ऊपर वाले tan a प्लस tan b प्लस tan c को tan a इंटू tan b इंटू tan c लिख दो, ऊपर नीचे कट गया, ऊपर नीचे कटते आंसर क्या 1 आ जाएगा। हाँ जी गाइस, तो ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं। ओके, हाँ जी, ये क्या करना है? याद करना है, याद रखना, इसको याद रखो। ठीक है, ये आगे बहुत जगह काम आएगी, कैलकुलस में काम आ जाती है, कैलकुलस में काम आ जाती है, आगे जाके इंटीग्रेशन में, वहां पे इंटीग्रेशन में काम आती है, कहीं भी काम आ जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो इन चीज का ध्यान रखा। दूसरी ये वाली आइडेंटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, tan a बाई 2 tan b बाई 2 tan b बाई 2 tan c बाई 2 tan c बाई 2 tan a बाई 2, इसकी वैल्यू क्या 1 होने वाली है। ठीक है, नहीं कैलकुलस 12th के मैथ्स में है ना। दूसरी हमें ये प्रूव करनी है, दूसरी आइडेंटिटी अपने को ये प्रूव करने का है, कैसे करेंगे बताओ फटाफट सा आइडिया। इस बार a बाई 2 b बाई 2 c बाई 2 के टर्म्स में चीजें चल रही हैं, तो पहला स्टेप ही बस क्लियर होना चाहिए, आगे तो कुछ है ही नहीं। पहला स्टेप तुमने सोच लिया तो काम हो जाएगा कि सर a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी पाई दे रखा है, अपने को a बाई 2 b बाई 2 c बाई 2 के टर्म्स में चीजें ले जानी है, तो क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे। हाँ जी, 2 से पूरे लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड किया, या फिर 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को। ऐसा कहा जाए कि लेफ्ट हैंड साइड को 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो a बाई 2 b बाई 2 c बाई 2 बन जाएगा, राइट हैंड साइड को 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पाई बाई 2 बन जाएगा। अब क्या करोगे, अब किसी एक एंगल को दूसरे साइड ले जाना है, दोनों साइड tan लेना है, वही कार्यक्रम फिर से।
है ना। एक एंगल को दूसरे साइड ले जाओ, a/2 प्लस b/2 इस साइड रह गया और उस साइड π/2 माइनस c/2 बनेगा। अब दोनों साइड tan ले लो, तो लेफ्ट हैंड साइड में tan ऑफ, कर दे इस सवाल को फटाफट खत्म, फटाफट एकदम स्पीड के साथ खत्म कर दिया जाए इस सवाल को। बताओ जरा, राइट हैंड साइड में tan ऑफ π/2 माइनस c/2, tan π/2 माइनस थीटा कितना, cot थीटा। हाँ जी, तो लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, tan ऑफ a/2 प्लस b/2 जो कि बन जाएगा tan a/2 प्लस tan b/2 अपॉन 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2। tan ऑफ a/2 प्लस b/2 ये बनेगा। राइट हैंड साइड में tan π/2 माइनस थीटा, tan π/2 माइनस थीटा cot थीटा, तो राइट हैंड साइड में cot का c/2। हाँ जी, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में जो cot बन रहा है उसको 1/10 लिख दो, 1/10 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। हाँ जी, cot c/2 को 1/10 c/2 लिखो। देखो सिंपल है ना यार, a प्लस बी प्लस सी पाई दे रखा है, 2 से डिवाइड कर दिया, तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 π/2 हो जाएगा। एक एंगल को उस साइड ले गए, c/2 को उस साइड ले, तो इस साइड a/2 प्लस b/2, उस साइड ये, दोनों साइड फिर से tan ले लो, तो tan ऑफ a/2 प्लस b/2, tan ऑफ a/2 प्लस b/2 tan a/2 प्लस tan b/2 अपॉन 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2, tan ऑफ π/2 माइनस c/2 cot c/2, cot c/2 को 1/10 c/2 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, खत्म। हाँ जी गाइस, बताइए बताइए बताइए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, tan c/2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते अपना आंसर आ जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा अपने पास में tan ऑफ a/2 प्लस tan ऑफ b/2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये tan c/2 यहां पे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। हाँ जी, और राइट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर है ये 1 से मल्टीप्लाई होके ये 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2 बनेगा। क्या ये प्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है तुम्हें? हाँ जी, नहीं यही तरीका है बेटा रोहित, ऐसे सवालों करने का तरीका यही है। दिस इज द स्मार्टेस्ट एंड शॉर्टेस्ट एंड द बेस्ट वे, इसके आसपास भी कोई और दूसरा तरीका नहीं आता, ठीक है। और tan के टर्म्स में ज्यादातर चीजें ऐसे ही प्रूव हुई है, तो tan a/2 tan b/2 इस साइड आएगा। हाँ जी, तो tan a/2 इंटू tan b/2, और यहां पे देखो tan a/2 इंटू tan c/2, है ना। यहां पे देखो tan b/2 इंटू tan c/2, और राइट हैंड साइड में क्या 1 बन रहा है, इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। ओके, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन? हाँ जी गाइस, अच्छा यहां से एक और आइडेंटिटी प्रूव करी जा सकती है, ठीक है। लाइक वी नो, हमें पता है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c होता है, यह हमें पता है। फॉर a प्लस बी प्लस सी पाई, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई हो तो ये चीज ट्रू होती है, हमें पता है। हाँ जी, cot c/2 कैसे, tan π/2 माइनस थीटा cot थीटा होता है बेटा, है ना। tan π/2 माइनस थीटा cot थीटा होता है, जहां पे इधर थीटा क्या था, c/2 था, tan ऑफ π/2 माइनस c/2, tan π/2 माइनस c/2 cot का c/2 हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ जी, जानते हो ना ये बातें, जानते हो तुम लोग। चलो अब देखो, हमें पता है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c होता है। तो मुझे एक बात बताओ, है ना, प्रूव दैट cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a बराबर 1, वेर अगेन वही चीज कि a प्लस बी प्लस सी पाई है। अगर हमें ये चीज प्रूव करना हो तो इसको कैसे करेंगे? हाँ जी,
कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए बराबर 1 होता है। ये चीज कैसे प्रूव करेंगे? देखो इन दोनों को एक साथ याद रखना है, इन दोनों को क्या साथ में ध्यान रखो, ठीक है, साथ में याद रखो, साथ में याद रखना इसको इजी है दोनों को। आपने याद किया एक, याद हुए दो, क्योंकि इधर से इधर तक जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सब लोग भी बता सकते हैं, कोई भी हल्का फुल्का भी दिमाग यूज करेगा तो उसको समझ में आएगा कि भाई इधर से इधर तक कैसे जाने का है, इधर से इधर तक कैसे जाने का है। क्या समझ में आती है बातें? हाँ जी, इधर से इधर तक कैसे जाने का है कि सर यहां पे जो tan a tan b tan c बैठा है ना, इस वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में डिवीजन में ले जाओ, है ना, या फिर ऐसा समझो दोनों साइड tan a tan b tan c से डिवाइड कर दो। राइट हैंड साइड में tan a tan b tan c से डिवाइड करोगे तो राइट हैंड साइड में 1 बन जाएगा। इधर देखो tan a डिवाइड हो रहा है इन तीन टर्म से, tan a कटेगा 1 अपॉन tan b tan c, 1 अपॉन tan b tan c, cot b cot c हो जाएगा। हाँ जी, क्या आपको एक लाइन में दिख रही है चीजें? बिना पेन चलाए अगर देख पा रहे हो तभी मजा आएगा। tan a tan b tan c से डिवाइड मार दो इधर बिना पेन चलाए, देखो तो tan a कटा, नीचे tan b tan c बचेगा, इधर वो cot b cot c बच जाएगा, इधर tan b कट जाएगा। चलो पेन चला देता हूं मैं। इधर हमें पता है कि tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a tan b tan c होता है ना, बराबर tan a tan b tan c होता है। दोनों साइड डिवाइड मार दो, दोनों साइड किससे डिवाइड मारो? दोनों साइड डिवाइड मार दो भैया tan a tan b tan c से। इधर भी मैंने tan a tan b tan c से पूरी लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड मारा, है ना, पूरी लेफ्ट हैंड साइड को tan a tan b tan c से डिवाइड मारा, पूरी राइट हैंड साइड को भी tan a tan b tan c से डिवाइड मारा। हाँ जी, तो राइट हैंड साइड में तो 1 बनते हुए दिखाई दे रहा है। राइट हैंड साइड में तो tan a tan b tan c डिवाइडेड बाई tan a tan b tan c, क्या राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में बताओ क्या बनेगा? जब डिवाइड हुआ tan a इन तीन टर्म से, है ना, स्प्लिट करोगे, इसको स्प्लिट करोगे, स्प्लिट करना तो सीख चुके हो, लास्ट क्लास में भी अपन ने काम किया है। तो पहले तो tan a डिवाइडेड बाई दिस, tan a डिवाइडेड बाई दिस, tan a कटा, नीचे 1 अपॉन tan b tan c बचेगा, 1 अपॉन tan b tan c बचेगा, प्लस फिर tan b डिवाइडेड बाई दिस, तो tan b कटा, 1 अपॉन tan a tan c बचेगा। हाँ जी, फिर tan c कटा, 1 अपॉन tan a tan b बचेगा। हाँ जी, 1 अपॉन tan b tan c ऊपर ले जाओगे cot b cot c बन जाएगा, cot b cot c। 1 अपॉन tan a tan c ऊपर ले जाओगे cot a cot c बनेगा, है ना, 1 अपॉन tan a को cot है, 1 अपॉन tan c को ये लिखो, ठीक है। हाँ जी, और ये cot a cot b बन जाएगा इज इक्वल टू क्या? 1। हेंस प्रूव्ड। हाँ जी भाई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या ये बातें समझ में आती है? इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है ये सारी की सारी, ऐसे ही हमें इधर प्रूव करना है। हाँ जी, इसको भी तुम कॉट के टर्म्स में ले जा सकते हो, इस वाली आइडेंटिटी को भी, इसको भी तुम कॉट के टर्म्स में ले जाके कैसा लिख सकते हो? अगर दोनों साइड में tan a बाई 2 tan b बाई 2 tan c बाई 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दूं तो अपने पास बनेगा कि cot a बाई 2 प्लस cot b बाई 2 प्लस cot c बाई 2 बराबर cot a बाई 2 इंटू cot b बाई 2 इंटू cot c बाई 2। देखो एक ये आइडेंटिटी भी तैयार हो गई यहां से, बताओ। हाँ जी, क्या ये आइडेंटिटी तैयार होते हुए आपको डायरेक्टली दिख रही है कि इस साइड भी देखो tan a बाई 2 tan b बाई 2 tan c बाई 2 से पूरे लेफ्ट हैंड साइड को भी डिवाइड किया, राइट हैंड साइड को भी डिवाइड किया, तो राइट हैंड साइड में देखो 1 अपॉन tan a बाई 2 tan b बाई 2 tan c बाई 2 को अपन cot a बाई 2 cot b बाई 2 cot c बाई 2 लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखो tan a बाई 2 tan b बाई 2 कटेगा, नीचे tan c बाई 2 बचेगा, tan c बाई 2 को ऊपर ले जाके cot का c बाई 2, दो टर्म कट रही है ना, इधर tan b बाई 2 tan c बाई 2 कटेगा, नीचे tan का a बाई 2 बचेगा, tan का a बाई 2 ऊपर ले जाके cot का a बाई 2। हाँ जी, क्या यहां से यहां तक भी पहुंचना आपको आ रहा है?
तो वही सेम चीज इधर से इधर तक भी पहुंच जाएंगे। तो ये भी आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए, ये सारी कंडीशनल आइडेंटिटी है गाइस, तो इंपॉर्टेंट है ये सब के सब, वी शुड नो देम। हाँ जी, क्या क्लियर है ये बातें? ये वाला सवाल देखो, है ना, पूरा चमका, वेरी गुड, क्या बात। अब इसके ऊपर देखो ऐसे सवाल बनाए जाते हैं, आपके मॉड्यूल में भी कहीं ना कहीं ये सवाल दिख जाएगा कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड प्रूव दैट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये इन्हीं आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड एक बहुत प्यारा सा सवाल है, ठीक है। हाँ जी, तो सुनिएगा जरा इस सवाल में, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, ये दे रखा है तुम्हें कि अगर ये चीज ट्रू है, अगर ये चीज ट्रू है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, अभी ऐसी सी कोई आइडेंटिटी देखी थी क्या तुमने? अभी इसी प्रकार की कोई आइडेंटिटी देखी थी, कौन सी देखी थी? हाँ जी, बताओ। टेन वाली देखी थी अभी भी ऐसी ऐसी कि सर टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी बराबर टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, टेन वाली देखी थी अभी भी ऐसी ऐसी, ठीक है। तो इधर से ये आइडिया लगा कि क्यों ना मैं x को टेन ए बोल देता हूं कुछ, है ना, लेट x कोई नंबर है, x कोई नंबर है जिसको मैं टेन का a बोल देता हूं, y कोई नंबर है जिसको मैं टेन का b बोल देता हूं, z कोई नंबर है जिसको मैं टेन का c बोल देता हूं, वेर a प्लस बी प्लस सी क्या पाई होना चाहिए, तभी ये बात ट्रू रहेगी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, है ना, तभी ये बात ट्रू है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, ठीक है। तो मैंने कहा चलो x हुआ हमारा टेन ए, y हुआ हमारा टेन बी, z हुआ हमारा टेन सी, तो इसके लिए बात एकदम सत्य वचन है ना, जहां पे a प्लस बी प्लस सी पाई होना चाहिए उसके लिए सत्य वचन है कि टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। देखो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी टेन ए टेन बी टेन सी नहीं होता, वो कब होता है जब a प्लस बी प्लस सी पाई होता है तभी होता है ना। तो ये बात हमने लिख दी। फिर ये क्या चीज लिखी है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ जी, x को अगर टेन ए बोलूं तो ये 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है, हाँ जी, क्या किसका फॉर्मूला बनाइए, 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला बनाइए, टेन टू ए का, टेन टू ए का, क्या ये टेन टू ए का फॉर्मूला है? नहीं बेटा, टेन टू ए का फॉर्मूला होता है, हाँ जी, सबने गलत बताया, अभी तक किसी ने सही फॉर्मूला नहीं बताया और बोलते हो फॉर्मूले याद हो गए तुम्हें, ऐसे कैसे काम चलेगा। टेन टू ए का फॉर्मूला 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आता है, ध्यान रखना यहां पे प्लस आता है, साइन टू ए के फॉर्मूले में माइनस आता है, साइन टू ए का फॉर्मूला होता है 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और इसी बहाने चलो कॉस टू ए का भी फॉर्मूला बता देता हूं, कॉस टू ए का होता है, हाँ जी, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये कॉस टू ए का फॉर्मूला होता है। ये तीन फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, साइन टू ए का फॉर्मूला ही है, नीचे माइनस है तो साइन टू ए, नीचे प्लस है तो देखो बहुत हल्का सा फर्क है, साइन टू ए और टेन टू ए के फॉर्मूले में बहुत हल्का सा फर्क है, अभी ही दिमाग में सेट कर लो, अभी ही याद कर लो, अभी ही याद कर लो, अभी ही दिमाग में सेट कर लो। तो 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है, ये जो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है ये क्या साइन टू ए के बराबर हो गया, साइन टू ए के बराबर हो गया, साइन टू ए, ये साइन टू ए हो गया। तो ये यही तो चीज लिखी है, साइन टू ए, ये हो जाएगा साइन टू बी, ये हो जाएगा साइन टू सी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये यही तो चीज लिखी है कि लेफ्ट हैंड साइड में साइन टू ए, वी नो दैट साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी बराबर 4 साइन ए साइन बी
साइन सी के बराबर होता है। हाँ जी, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर 4 साइन ए साइन बी साइन सी के बराबर होता है। हाँ जी, ओके। जहां पे साइन 2a की वैल्यू किसके इक्वल होगी? साइन 2a की वैल्यू यही हो गई है ना, वी नो दैट साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर 4 साइन ए साइन बी साइन सी। जहां पे साइन 2a की वैल्यू किसके इक्वल होगी बताओ? हाँ जी, साइन 2a की वैल्यू हो गई 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, साइन 2a की वैल्यू ये हो गई। साइन 2b की वैल्यू किसके इक्वल होगी? साइन 2b की वैल्यू 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से देखो, tan b ये है तो, है ना, tan b अगर y है तो 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? देख पा रहे हो गाइस? है ना, वो तो फिर इधर से नहीं प्रूव हो पाएगा। एक सेकेंड, इस सवाल के अंदर एक हल्की सी कमी है। साइन है साइन भी साइन सी नहीं, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। ओके 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 ओके, एक सेकेंड, इस सवाल के अंदर सही जा रहे थे हम यहां तक। अच्छा, फॉर्मूले के अंदर सही बात है। एक तो तुम्हारे साथ रह के, हाँ देखो, tan 2a की वैल्यू होती है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। tan में ये होता है, साइन में प्लस होता है यार, साइन में प्लस होता है। ठीक है, पहला ये करेक्शन करो, फटाफट से करेक्शन करो जल्दी से। हाँ जी, बहुत ही सिली मिस्टेक हो गई, तुम्हारे साथ रह के मैं भी थोड़ा सिली सा हो गया। चलो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करो। tan 2a की वैल्यू होती है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है ना। साइन 2a की वैल्यू होती है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ध्यान रखना, साइन 2a cos 2a दोनों में नीचे प्लस ही आता है। साइन 2a में भी प्लस आता है, cos 2a में भी नीचे प्लस ही आता है। सर हम बोले थे, तुम बोले थे तभी तो मेरे को लगा पक्का गलत है। हाँ, तुम बोले थे तभी तो हमको लगा कि ये पक्का गलत होगा फिर। ठीक है, हाँ 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 गाइस, ओके, चलो कोई बात नहीं। तो ध्यान रखना, tan 2a की वैल्यू 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है, साइन 2a की वैल्यू 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, cos 2a की वैल्यू 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ओके, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। तो यहां पे x को tan a माना, y को tan b माना, z को tan c माना। x को tan a, y को tan b, z को tan c माना। तो हमें यहां पे ये बात प्रूव करनी है। चलो इस सवाल को फटाफट से कंप्लीट करते हैं, ज्यादा रायता फैला दिया सवाल में, जल्दी से सवाल को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कि ये बेटा लिखा है tan 2a, ये लिखा है बेटा tan 2b, ये लिखा है बेटा tan 2c। हाँ जी, ये क्या लिखा है? tan 2a लिखा है, tan 2a। ठीक है, ये लिखा है tan 2b, ये क्या लिखा है? tan 2c, है ना। ये tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c बराबर राइट हैंड साइड में tan a इंटू tan b इंटू tan c लिखा है। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c, है ना। ठीक है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan 2a हो जाएगा। 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan 2a हो जाएगा, इज इक्वल टू tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c, है ना। tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c। ठीक है, ये देखो बेटा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है tan 2a। यहां पे भी वही लिखा है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है, इसकी भी वैल्यू क्या? tan 2a। हाँ जी, तो हमें प्रूव क्या करना है कि tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c बराबर tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c होगा, है ना। ये चीज प्रूव करनी है। क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? हाँ जी, जहां पे a प्लस बी प्लस सी पाई है तो इसको भी उसी तरीके से ले जाएंगे कि a प्लस बी प्लस सी पाई है तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, हाँ जी, 2 पाई हो जाएगा। 2a प्लस 2b प्लस 2c 2 पाई हो जाएगा, और 2c को उस साइड ले जाओ, बाकियों को यहीं रखो, तो 2a प्लस 2b बराबर 2 पाई माइनस 2c, और दोनों साइड tan ले लो, दोनों साइड tan ले लो,
तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो tan का 2a प्लस 2b, राइट हैंड साइड में tan का 2 पाई माइनस 2c। ठीक है, tan का 2a प्लस 2b फैला दो इसको, है ना। ओके, tan का 2a प्लस 2b, tan 2a प्लस tan 2b अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू tan 2b, और राइट हैंड साइड में tan 2 पाई माइनस थीटा माइनस का tan थीटा, राइट हैंड साइड में tan ऑफ 2 पाई माइनस 2c माइनस का tan 2c। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे प्रूव हो जाएगा। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ये चीज हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। मतलब पूरा सवाल समझ लो क्या आप सवाल बोलना चाह रहा है। सवाल बोलना चाह रहा है कि अगर tan a प्लस tan b प्लस tan c, अगर tan a प्लस tan b प्लस tan c tan a tan b tan c के बराबर है तो प्रूव करो tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c भी tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c के इक्वल होगा। बेसिकली दिस इज द एंटायर क्वेश्चन। यस एवरीवन, ये हमारे पास पूरा सवाल है। ठीक है, कि अगर tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c है तो हमें प्रूव करना है कि tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c बराबर tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c होगा। ठीक है, और अब इसी बातों की मैं थोड़ी सी समरी लिख देता हूं, है ना, कि कभी भी अगर tan a प्लस tan b प्लस tan c लिखा है, वो tan a प्लस tan b प्लस tan c के इक्वल कब कब आएगा, tan a इंटू tan b इंटू tan c के इक्वल कब कब आएगा, when a प्लस b प्लस c, जब इन तीनों का सम, जब इन तीनों का सम या तो पाई हो जाए या फिर 2 पाई हो जाए या 3 पाई हो जाए या 4 पाई हो जाए, कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो जाए, सबके लिए ये बात सत्य है। ठीक है, ये पूरी इस कहानी का सार, पूरी कहानी का जो सार है, पूरी कहानी का सार ये है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c tan a tan b tan c के इक्वल कब होगा, जब भी a प्लस b प्लस c की वैल्यू पाई हो जाए, या 2 पाई भी हो जाए तो भी चल जाएगा, 3 पाई हो जाए तो भी चल जाएगा, 4 पाई हो जाए तो भी चल जाएगा। और तुम प्रूव भी कर सकते हो सबके लिए, तुम चाहो तो प्रूव कर दो सबके लिए, तुम चाहो तो इसका प्रूफ भी कर सकते हो कि चलो a प्लस बी प्लस सी 2 पाई हो जाए, तब भी यही सेम चीज प्रूव हो जाएगी। कर दोगे इसी चीज को प्रूफ, कि कुछ नहीं करना सर, c को उस साइड ले जाओ, a प्लस बी 2 पाई माइनस सी हो जाएगा, दोनों साइड tan ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में tan ऑफ a प्लस बी, राइट हैंड साइड में tan ऑफ 2 पाई माइनस सी, tan 2 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपैंड करोगे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और वही क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर करके यही सेम टू सेम चीज प्रूव हो जाएगी। चाहे 2 पाई हो, चाहे 3 पाई हो, चाहे 4 पाई हो, चाहे 5 पाई हो, कुछ भी हो, कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो जाए, सबके लिए चीज ट्रू है। ट्रू है कि नहीं है बताओ। हाँ जी गाइस, आर वी क्लियर, और आर वी क्लियर? ठीक है, अच्छा ये वाला देखो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री अपना खत्म, अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस चालू है। अब कुछ क्वेश्चंस अपन लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, सोचो तुम जेई मेंस के पेपर में बैठे हो, ईयर है 2019, ठीक है, सोचो जेई मेंस के पेपर में बैठे हो, ईयर है 2019, और ये सवाल तुम्हारी आंखों के सामने आता है, और तुम अभी आईआईटी में, तुम अपनी कौन से ईयर में होते अगर 2019 में आईआईटी पहुंच जाते तो 20, 21, 22, 23, हाँ अभी ग्रेजुएट हो जाते तुम लोग तो, है ना। अभी तक तो तुम लोग लाखों में कमा रहे होते 2019 में अगर आईआईटी दे लिया होता तो। क्या बोलते हो गाइस, है ना। तो बताओ जरा इस सवाल को कैसे करेंगे अपन, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताइए। हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन। 3 टाइम्स कॉस थीटा प्लस 5 टाइम्स साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 6, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ जी, टेल मी। तो फटाफट से सवाल को सब लोग करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो उसको फैला दो, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है।
इतना बड़ा सपना नहीं दिखाई, ये सपना देख के तो तुम यहाँ पे आए हो। क्या बोलते हो गाइस, है ना? आईटी की तैयारी कर रहे हो और आईटी का सपना भी नहीं लेना तुम्हें, सपने लेने से डर लग रहे हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? तो 3 cos थीटा, और यहां पे आइडिया लग रहा होगा, इस टाइप के सवाल करा चुका हूं तुम्हें पहले कि साइन ऑफ ए माइनस बी, फैला दो इसको, साइन ऑफ ए माइनस बी को, साइन ऑफ ए माइनस बी को फैलाओगे तो ये बनेगा, देखो साइन का ए कॉस का बी, है ना? ये 5 मल्टीप्लीकेशन में बैठा है, बाहर बैठे रहने दो, माइनस कॉस का ए साइन का बी। हाँ जी, ठीक है। अब यहां पे cos π/6 की वैल्यू रखेंगे, cos π/6 की वैल्यू √3/2, sin π/6 की वैल्यू रखेंगे यहां पे 1/2, 5 को अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कुछ ऐसा सा बनेगा कि भाई 3 cos थीटा प्लस 5 √3/2 sin थीटा, 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -5/2 cos थीटा, ऐसा सा बनेगा। हाँ जी, cos थीटा वाली टर्म को साथ में लेके आओ कि 3 - 5/2, 3 - 5/2 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 - 5 1/2, तो क्या ये 1/2 cos थीटा बनेगा, प्लस में ये 5 √3/2 sin थीटा बन रहा है। तो ये एक्सप्रेशन बन गई a cos थीटा प्लस b sin थीटा। a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? हाँ जी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। a जहां पे 1/2, b है 5 √3/2, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 5 √3 का स्क्वायर 25, 25 थी 75, 75/4। हाँ जी, 1/4 प्लस 75/4 मतलब रूट ऑफ 76/4, है ना? रूट ऑफ 76/4, तो कटेगा क्या? 4 एकम 4, 4 नम 36, रूट ऑफ 19 बन जाएगा ये। 76 और 4 कट के रूट ऑफ 19, ये हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तुक्का पंक्ति से कुछ नहीं होगा, ठीक है? तुक्के उक्के नहीं मारने का, फटाफट सही आंसर देने का, सॉल्व करने का। हाँ जी गाइस, ओके, क्या क्लियर है? ये वाला सवाल देखो, 2020 की शिफ्ट में पूछा गया सवाल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है ये, ठीक है? ये वाला सवाल देखना जरा। L दे रखा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, M दे रखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है? तो यहां पे M और L की वैल्यू के बारे में कुछ कुछ कमेंट्स किए गए हैं कि भाई M की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू क्या है ना? ये कुछ कमेंट्स हैं यहां पे M और L की वैल्यू के ऊपर। बाकी मैं तुम्हारे वो भी देख लेता हूं भाई, ठीक है? जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल कर रहे हो तुम लोग? मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? अब अपने को नया चैप्टर चालू करना है या फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं नया चैप्टर चालू? एक बार मैं मॉड्यूल देख लेता हूँ तुम्हारी, मॉड्यूल में क्या क्या सवाल कर सकते हो तुम लोग। अब नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी चालू कराया जा सकता है, या पहले क्वाड्रेटिक कर ले फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कर लेते हैं, तो वो हम देख लेंगे जैसा भी मूड बनेगा। हाँ ठीक है, मॉड्यूल में बताओ कोई डाउट? इस सवाल को ट्राई करना, ठीक है? होमवर्क के लिए दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। जो आइडेंटिटीज मैं करवा चुका हूँ क्लासेस के अंदर, वही आइडेंटिटीज यहाँ पे काम आने वाली है, तो इस सवाल को आप ट्राई कीजिएगा। मैं आपकी मॉड्यूल देख लेता हूं तब तक। क्लासरूम, क्लासरूम में मैथ सपोर्टिंग मटेरियल, मैथ सपोर्टिंग मटेरियल में जाके आप जाओगे। सर मॉड्यूल में बहुत क्वेश्चंस नहीं बन रहे, अभी देखते हैं कौन से क्वेश्चंस किए तुमने। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना स्टार्ट किए होंगे, टॉपिक वाइज सवाल करना स्टार्ट किए होंगे। मुझे नहीं लगता क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक किसी को भी डाउट है। 1 to 10 में बताओ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। चलो आज समय है तो मैं डिस्कस कर लेता हूं कुछ सवाल। 1 से 10 के बीच में कोई डाउट? 1 से 10 के बीच में कोई डाउट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में? हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन? सब लोग की मॉड्यूल खुल चुकी है, फटाफट से मॉड्यूल खुल चुके हैं सब लोग? हाँ जी, 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में कोई डाउट?
बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 1 से 10 के बीच में, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि अ रेगुलर हेक्सागन, बताओ सबकी मॉड्यूल खुल गई? 2 में है, 7 में है, मुझे लग रहा है 1 से 10 में ही तुम कई सारे डाउट पूछ लोगे। 2 में बोला गया है अ रेगुलर हेक्सागन एंड अ रेगुलर डोडेकागन आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम सर्कल इफ द साइड्स ऑफ द डोडेकागन इज √3 - 1 देन द साइड्स ऑफ द हेक्सागन इज, ठीक है। डोडेकागन मतलब क्या हो गया भैया? 10 साइड्स हो गई इसके अंदर, है ना, 10 साइड्स हो गई यहां पे। ये एक सर्कल है, ठीक है, इसी के अंदर एक हेक्सागन है, इसी में एक डोडेकागन है, मतलब 10 साइड्स का, 10 साइड्स का अपन ने एक पॉलीगन बनाया, 1 2 3 4, 10 साइड्स का एक पॉलीगन बनाया, ठीक है। इसी में ये 10 साइड का पॉलीगन बनाया है ना, 10 साइड से, 10 साइड है, सेंटर इसका कुछ मानिएगा, इसका कुछ सेंटर मानिएगा, इसकी कुछ रेडियस मानिएगा, कि मान लिया इसकी रेडियस है कैपिटल आर, है ना, इसकी रेडियस अपन ने आर मान ली, ठीक है। हाँ जी, नहीं सर 12 साइड्स, हाँ डोडेकागन 12 साइड्स, हाँ 10 तो डेकागन हो गया, ठीक है ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 12 साइड्स हो गया, 12 साइड्स हो गया, और अच्छी बात, ठीक है, 12 साइड्स हो गए। तो 12 साइड्स हो जाएगा अपने पास में यहां पे, तो हर एक साइड कितना एंगल बनाएगी? इसकी साइड लेंथ दे रखी है ना, द साइड ऑफ द डोडेकागन इज √3 - 1, ये जो साइड लेंथ दे रखी है √3 - 1 दे रखी है साइड लेंथ, सही बात, देखो तुम तो मुझसे भी समझदार हो, फिर तुमसे कैसे नहीं हुआ सवाल। हाँ, तो ये √3 - 1 ये साइड लेंथ दे रखी है, ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ जरा? टोटल ये एंगल 360 होता है, तो 360/12, 360/12 ये टोटल एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, और 30 का भी अगर मैं आधा कर दूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, तो ये एंगल 15 डिग्री हो गया, और ये वाला एंगल भी 15 डिग्री हो गया। मानते हो इस बात को? 15-15 डिग्री एंगल हो गया। हाँ जी, यस एवरीबॉडी, 15-15 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है, यस। तो ये जो सामने वाली साइड देखोगे, अगर मैं इसको आधा कहता हूं, ठीक है, ये पॉइंट ए कहा जाए, ये पॉइंट बी कहा जाए, तो ये ए बी किसके इक्वल हो गया? ये जो ए बी हो गया, ए बी किसके इक्वल हो गया? ए बी हो गया आर साइन 15 डिग्री के बराबर, आर साइन 15 डिग्री के बराबर। डू यू एग्री? ए बी हो जाएगा आर साइन 15 डिग्री के बराबर, यस। ये ए बी इस साइड लेंथ का आधा, इस साइड लेंथ का आधा जो ए बी है वो हो जाएगा आर साइन 15 डिग्री, यस। कि ये आर है, ये परपेंडिकुलर है, ये सामने वाली साइड है, सामने वाली खिड़की में साइन थीटा रहता है, अगर आपको याद हो बातें तो, कि अगर ये आर है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, तो सामने वाली साइड लेंथ होती है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, और ये जो बेस होता है वो होता है आर कॉस थीटा, यस एवरीवन, है ना। तो ये जो ए बी हो गया, ए बी आर साइन 15 डिग्री के बराबर है, और ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ हो जाएगी √3 - 1/2 बराबर आर साइन 15 डिग्री की वैल्यू रख दो, साइन 15 डिग्री की वैल्यू √3 - 1/2 √2। हाँ जी, तो क्या कैपिटल आर मिल गया हमें? इस सर्कल की रेडियस मिल गई क्या? इस सर्कल की रेडियस √2 मिल गई, इस सर्कल की रेडियस √2 है, ठीक है। अब बोला गया है कि इसी सर्कल में एक हेक्सागन भी इंस्क्राइब्ड है, इसी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है एक हेक्सागन, है ना, सर्कमस्क्राइब्ड नहीं, इंस्क्राइब्ड बोला गया है ना, इंस्क्राइब्ड बोला गया ना, इंस्क्राइब्ड, ठीक है, सही पढ़ रहे हैं अपन। तो इसी में एक हेक्सागन भी इंस्क्राइब्ड है ना। बेटा मॉड्यूल तो कर लो, डीपीपी नहीं मिल रही, जैसे मॉड्यूल लगा के बैठे हो तुम लोग। हाँ जी, इसी के अंदर एक हेक्सागन भी इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो हेक्सागन में कितनी साइड्स हो गई? 6 साइड्स हो गई, 1 2 3 4 5 6, इसी में एक हेक्सागन इंस्क्राइब्ड है। हेक्सागन की साइड लेंथ पूछी गई है कितनी है, तो मैंने कहा इस सर्कल की रेडियस पता चल गई, इस सर्कल की रेडियस पता चल गई, इस सर्कल की रेडियस कितनी हो गई? √2 हो गई। हेक्सागन होगा तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 360/12 हो जाएगा, है ना, 360/6 हो जाएगा, 360 डिग्री बाई 6, मतलब 60 डिग्री ये टोटल एंगल है ना, कि एक साइड 60 डिग्री का एंगल बना रही होगी, 6 साइड्स है,
टोटल 6 साइड 360 डिग्री, तो एक साइड 60 डिग्री का एंगल बना रही होगी, 60 डिग्री का एंगल बना रही होगी, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्या कर लोगे अब इसके आगे, ये 30 डिग्री हो गया, हाँ जी ये 30 डिग्री हो गया। तो ये साइड लेंथ कितनी होगी, ये साइड लेंथ होगी √2 साइन 30 डिग्री, हाँ जी √2 साइन 30 डिग्री। और साइड लेंथ क्या है, इसका डबल है, ये तो साइड लेंथ का आधा है, साइड लेंथ इसका डबल है ना। तो आंसर अपने पास हो जाएगा इसका डबल, आंसर अपने पास क्या हो जाएगा 2 टाइम्स √2 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 1/2 2 कटेगा, √2 आ जाएगा आंसर। तो हेक्सागन की साइड लेंथ √2 हो जाएगी। यस एवरीवन। सर 6 और 8 इतनी इमोजीज के साथ भेजा है, जो तुमने अटेंशन ग्रैब किया है, मजा आ गया। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 6। आज के लिए इतना ही, प्लीज। सरदर्द कर रहा है, एक तो तुम्हारा रोज रोज सरदर्द क्यों करता रहता है यार, रोज किसी ना किसी का सरदर्द हो रहा होता है। पिटोगे तुम लोग यार, सरदर्द कर रहा है तुम्हारा, सरदर्द मेरा कर रहा है कि कैसे पढ़ाऊंगा तुम्हें पूरे साल भर, कैसे करवाऊंगा तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन। हाँ मेरे सरदर्द का क्या, जब तुम लोग रोगे कि आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, रैंक नहीं बनी, फिर मेरा सरदर्द होगा, और तुम्हारा तो होगा ही होगा। रोज रोज सरदर्द का बहाना लेके आ रहे हो, जैसे नर्सरी क्लास में बैठे हो तुम लोग कि हेलो टीचर, टीचर पैंट में पॉटी कर दी, हमको जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा, नर्सरी क्लास से अपन निकल चुके हैं, ये बहाने नहीं काम करेंगे अब, ठीक है। तो प्लीज ये बहाने देना बंद करो, अब पढ़ाई करो यहां पे। चलो आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। साइन की पावर 4 अल्फा बाई ए प्लस कॉस की पावर 4 अल्फा बाई बी इज इक्वल टू 1/a प्लस बी लिखा है। तो हमें वैल्यू बतानी है साइन की पावर 8 अल्फा बाई ए क्यूब प्लस कॉस की पावर 8 अल्फा बाई बी क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी। गुड क्वेश्चन, इट इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, प्यारा सवाल है ये, है ना। इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 8, देखो जितने डिस्कस हो जाते हैं आज के सेशन में उतने कर लेते हैं, बाकी के सवाल अपन नेक्स्ट क्लास में कभी कर लेंगे। हाँ जी गाइस, करें इस सवाल को। देखो इस सवाल में जाने के अलग अलग तरीके हैं, है ना। इस सवाल में जाने के अलग अलग अपने पास में तरीके आते हैं। थोड़ा सा ही सवाल अपने पास में लेंदी जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे साइन की पावर 8 अल्फा बाई ए क्यूब प्लस कॉस की पावर 8 अल्फा बाई बी क्यूब, इसकी हमें वैल्यू पूछी गई है। सब मॉड्यूल नहीं मिल रहा है, मॉड्यूल मिल जाएगा, तुम वहां पे देखो जरा एक बार, है ना। नोट सेक्शन में जाओ, क्लास नोट सेक्शन में जाओगे, वहां पे आपको मॉड्यूल दिखाई देगा, ठीक है। तो एक बार वहां पे ट्राई करना। हाँ जी, कैसे किया इस क्वेश्चन को बताइए जरा, हाउ डिड यू ट्राई दिस क्वेश्चन। स्क्वायरिंग करके होगा क्या कुछ, स्क्वायरिंग करके 2 टाइम्स साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 बन जाएगा, उससे मजा नहीं आएगा स्क्वायरिंग करके जाने में, ठीक है। सर मिस्टेक 1/a प्लस बी क्यूब है, 1/a प्लस बी क्यूब है, 1/a प्लस बी लिखा है तो, ये तो 1/a प्लस बी लिखा है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन एडवांस में भी पूछा था एक बार बहुत पहले, इसी टाइप का एक क्वेश्चन एडवांस में भी पूछा गया था। या तो देखो इसके अंदर 2 तरीके जाते हैं कि इधर से तुम tan अल्फा की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। एक तरीका जाता है यहां से तुम tan अल्फा की वैल्यू निकालो, पूरे को इसको tan और sec में कन्वर्ट कर दो, साइन को कॉस में बदल दिया, कॉस को साइन में बदल दिया, वैसे भी जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कि साइन की पावर 4 अल्फा, देखो इस सवाल में जाने के अलग अलग तरीके हैं और सारे तरीके अपने आप में सही है। कि एक तो तरीका हो गया कि पूरे को कॉस की पावर 4 अल्फा से डिवाइड किया, ये tan में चला जाएगा और यहाँ पे sec बनेगा, sec को अपन वापस से tan में ले जाके tan की वैल्यू निकाल ले, या फिर तुम साइन या कॉस में से किसी की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे, ठीक है। साइन या कॉस में से किसी की वैल्यू निकाल लो। साइन की पावर 4 अल्फा बाई ए लिखा है, कॉस की पावर 4 अल्फा को कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर लिख दो, बाई बी बराबर 1/a प्लस बी, ये चीज बैठी है। कॉस स्क्वायर अल्फा को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का अपने पास में यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो वैसा ले जाया जा सकता है कि साइन की पावर 4 अल्फा बाई ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, साइन की पावर 4 अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा
प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई बी बराबर 1 अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, पूरे को यहां पे अपन ने कन्वर्ट कर लिया साइन और कॉस के टर्म्स में। यार यहां पे ना स्क्वायर होगा, जहां तक मुझे आइडिया है इधर स्क्वायर होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हल्का फुल्का करेक्शन की भी उम्मीद मेरे को लग रही है। ठीक है सर, कॉस की पावर 4 अल्फा से सब में डिवाइड, हाँ फिर उससे 10 में चला जाएगा, फिर 10 सेक की पावर 4 अल्फा बनेगा। सेक की पावर 4 अल्फा को 1 + 10 स्क्वायर अल्फा लिख देंगे। ठीक है, चलिए कल के लिए छोड़ते हैं अपन। और बताइए, ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा जाएगा, अपन इसको कल करते हैं। और इसके अंदर अगर करेक्शन है कि नहीं है वो देख लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। एक सवाल देखा था जिसके अंदर स्क्वायर था। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन बता रहा था, क्वेश्चन नंबर 10। 10 आसान है बेटा, 10 आसान है। 10 के अंदर क्या करना है ना, क्वेश्चन नंबर 10, चलो 2 लाइन का मैं क्वेश्चन नंबर 10 खत्म करवा देता हूं। x बराबर y cos 2π/3 बराबर z cos 4π/3। तो हमें यहां पे xy प्लस yz प्लस zx इसकी वैल्यू के बारे में कमेंट करना है कि xy प्लस yz प्लस zx की वैल्यू क्या है। ठीक है, इसके बारे में हमें कमेंट करने का है। तो एक काम करो, इज इक्वल टू इसको k मान लो, इज इक्वल टू इसको k मान लो। ठीक है, तो x की वैल्यू k हो गई, x की वैल्यू k के बराबर हो गई। cos 2π/3, cos 2π/3 की वैल्यू रख दो जरा। cos 2π/3 की वैल्यू कितनी, माइनस का 1/2 होता है। और cos 4π/3 की वैल्यू भी माइनस का 1/2 होता है। इज इक्वल टू k लिख रखा है। तो x बराबर k, y बराबर -2k, z बराबर -2k, क्वेश्चन खत्म। y बराबर -2k, हाँ जी, y की जगह -2k, ओके, z की जगह -2k, और यहां पे z की जगह -2k और x की जगह k। तो यहां पे देखो k इंटू -2k -2k स्क्वायर हो जाएगा, -2k इंटू -2k प्लस 4k स्क्वायर हो जाएगा, -2k इंटू k मतलब माइनस का 2k स्क्वायर हो गया। तो देख सकते हैं 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2, स्क्वायरिंग करनी है कई बार। 8th के अंदर हमें स्क्वायरिंग करने का है बहुत बार। ठीक है, 8th देखा जाए तो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 दे रखा है। एक बार स्क्वायरिंग करो, फिर 2 बार करो, फिर 3 बार, है ना। एक बार स्क्वायरिंग कर लो, ठीक है, दोनों साइड। तो यहां पे साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस कॉसेक थीटा का स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हो गया तो बराबर 2 बनेगा, राइट हैंड साइड में 4 बन जाएगा। देखो ये जो 2ab वाली टर्म है, 2ab वाली टर्म में यहाँ पे a और b का प्रोडक्ट तो 1 आ गया, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचने वाला है, इस 2 को इस साइड भेजो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 4 - 2 2 बन जाएगा। एक बार और स्क्वायरिंग कर लो, एक बार और स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर साइन की पावर 4 आ जाएगा, प्लस ये कॉसेक की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में देखो 2 का स्क्वायर अगेन 4 हो गया, हाँ जी। फिर ये 2 साइड जाएगा, तो S4 है ना, साइन की पावर 4 प्लस कॉसेक की पावर 4 बराबर अगेन 2। अब एक बार और स्क्वायरिंग कर लेने का है, ठीक है, तो 2 ही आ जाएगा आंसर, सही बोल रहे हो। ठीक है, चलिए और ये क्वेश्चन को ट्राई करिए, मैं बता देता हूं कहां तक आप सवाल ट्राई कर सकते हैं। साइन ऑफ अलाइड एंगल्स, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, अब आप सारे सवाल ट्राई कर सकते हैं गाइस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देखो सारे सवाल बहुत अच्छे हैं, तुम्हें मेहनत लगेगी सवाल करने में। 1 से 53 होमवर्क है तुम्हारा, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस 1 से लेके 53 तक कर डालो सारे, उसमें से जो जो तुमसे डाउट हो, ठीक है, उसमें से जो जो डाउट हो वो कर लो, है ना, वो पूछ लेना मेरे से क्लास के अंदर, मैं बता दूंगा। ठीक है, बट तुम्हें ट्राई करना है इन सारे सवालों को, और बस अच्छे सवाल पूछना है, इसमें से सारे सवाल मत पूछना। मॉड्यूल में देखो ऐप चलाओ,
ऐप चलाओगे तो सपोर्टिंग मटेरियल, मैथ सपोर्टिंग मटेरियल में नोट्स नामक एक सेक्शन आएगा, ठीक है। तो इस सेक्शन पे जाना, मैथ सपोर्टिंग मटेरियल होगा, उसके अंदर ऊपर क्लासेस है, बगल में नोट्स है, नोट्स पे क्लिक करोगे तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढोगे तो मिल जाता है, तुमने ढूंढा ही नहीं है तो कहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं गाइस आप सबसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।